हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं वंदना वानी गोगना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो लेट मी टुडे टॉक अबाउट इमोशंस। आपने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे जो भी अभी मेरे साथ भी कनेक्टेड है, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कोई भी बात उनको कह दो जो उनको चुभने वाली होती है, वो बहुत ही ईज़िली वो सेंसिटिव इतने होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। माइंड का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इंसान अपने जो डिसीशंस हैं, वो ऐसे लेगा कि उसकी हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी डिसीजन मेकिंग में आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके जो डिसीशंस हैं वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, एंड इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। जब हम चार्ट रीड करते हैं, उसको देखते ही हमें इंसान के इमोशंस का पता चल जाता है कि वो किस तरह का इंसान है, वो डिसीजन कैसे लेता है। और अगर उसके साथ सपोज हमें उसके साथ कोई बैठ के बिजनेस डील भी करनी है, तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द चार्ट कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है, उसके साथ हम बिजनेस डील कर सकते हैं, या अगर हम उसके साथ मित्रता निभाने में वो हमारे साथ कितना सक्षम है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं हमारे चंद्र के सेटलमेंट से। अगर मून के आगे वाले घर में, यानी जहाँ पे मून बैठा है, उसके जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हाउस में, अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का मतलब है अगर चंद्र का मित्र बैठा है, जिसके साथ चंद्र का लाइक उसके जो है इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं, वो प्लैनेट बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो इंसान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से वो कमाएगा, पैसा कमाने में, और उसको जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, और अच्छी जॉब करेगा, कोई भी कार्य करेगा बहुत ही अच्छे ढंग से करेगा, एंड दैट पर्सन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। लेकिन उसका भी एक कारण एक और हो सकता है कि अगर चंद्र को कोई पॉजिटिव प्लैनेट देख रहा है तो इसके इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर चंद्र के पिछले घर में, यानी इन द 12th हाउस, अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य को करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये देखना चाहिए कि वो प्लैनेट कौन सा बैठा है जो उसको मतलब उसके इमोशंस को, उसको माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको मेहनत करने में, वो कौन सा प्लैनेट उसको आगे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर ये लोग कोई गलत काम करते हैं, स्पेशली जिनके हाउस में चंद्र के पिछले घर में प्लैनेट बैठा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल बैठा है, ठीक है ना, तो ऐसे जो लोग हैं, ये कोई भी अगर ऐसा इलीगल काम करते हैं तो इनकी चोरी पकड़ी भी जाती है। ठीक है। अब बात ये है कि अगर ये प्रॉब्लम्स, तो बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स रहती है। चंद्र के साथ अगर कोई एनिमी प्लैनेट बैठ जाए, जैसे शनि बैठ जाए, तो ये जो इंसान होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये जो दोष होता है, ये चंद्र शनि जब बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ा दोष होता है, और इस इंसान का जो माइंड होता है ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, और डिसीशन मेकिंग में तो दे आर जस्ट होपलेस। इनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या करें। दे आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी। तो ये जो विष योग है, ये चंद्र शनि का बैठना, ये विष योग है, ये अच्छा नहीं माना जाता। इवन अगर चंद्र के साथ केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ये जो है ये ग्रहण योग होता है। देखिए, इसके लिए सरल उपाय ये है कि जिसके भी प्लैनेट में, हाउस में ये प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो प्लीज़ आप छोटा सा उपाय करिए। आप इसको कंटिन्यूएशन में आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइक मतलब पूरी ये लाइफ लॉन्ग ये वर्क करना पड़ता है। एक तो आप सिल्वर धारण करिए, ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि जब चंद्र कमज़ोर होता है, आप चांदी का अत्यंत प्रयोग करिए।
या तो आप सिल्वर की एक छोटी सी ग्लासी ले आइए, उसमें पानी पीना स्टार्ट कर लीजिए। वो सबसे अच्छा कार्य है, वो आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो चंद्र के जो ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में आपको ट्रबल कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट देगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आप चांदी की ग्लासी ले आइए, उसको आप यूज़ करिए, या चांदी का चम्मच ले आइए, उसको आप यूज़ करिए। उससे दही वगैरह मंडे के दिन ज़रूर खाया करिए। दही चांदी के चम्मच से खाना शुरू करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, तो एवरी मंडे को आप चावल का दान किसी गरीब को देना शुरू कर दो। किसी गरीब को देंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स लगेगी। पानी का आप देखिए कि जो सोर्सेज है, जहाँ भी आपके घर में आउटलेट्स बने हुए हैं पानी के, उसमें पानी का ड्रिपिंग नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिल्वर भी पहनिए, सिल्वर की रिंग पहनिए। जो लेडीज़ हैं, दे कैन वेयर सिल्वर एंकलेट्स, पायल पहनिए, चांदी की चेन पहनिए, और चांदी का प्रयोग जितना हो सके करिए। मेरा भी चंद्र कमज़ोर है, ये मैंने जो है चांदी का, ये देखिए चांदी की चेन मैंने पहनी हुई है अपने स्पेक्स में। सो ये मेरे बॉडी के साथ जब टच करती है तो मेरे जो चंद्र जो कमज़ोर है उसको ये और भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप करिए और रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। बिना कार्य करे आप सफलता की उम्मीद मत करिए। सो सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।